किराए का मकान छोड़कर जा रहे मजदूर की मकान मालिक ने जो है वो हत्या कर दी। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि बेहद ही हैरान करने वाली ये खबर है। एक प्रवासी मजदूर को मकान जो है वो किराए पर दिया था और उसके बाद जब वो मजदूर मकान खाली करने जा रहा था और इसी बीच मकान मालिक से उसकी बहस हुई और मकान मालिक ने जो है उसकी हत्या कर दी। मैं आपको बता दूं ये जम्मू के गढ़खाल क्षेत्र का ये वाकया है। यहाँ पर एक बिहार के रहने वाले मजदूर को मकान जो है वो किराए पर दिया था और जब वो मजदूर मकान खाली करके जा रहा था इसी बीच उसकी मकान मालिक के साथ बहसबाजी होती है और उसके बाद मकान मालिक जो है उसकी हत्या कर देता है। मैं आपको पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता देता हूं कि ये सीमांती जो कि बॉर्डर क्षेत्र का गांव है गढ़खाल, यहाँ पर एक मजदूर की निर्मम जो है वो हत्या कर दी गई। वह किराए के मकान में रहता था, मकान छोड़कर जाने पर मालिक से बहस हो गई और इसी में मकान मालिक ने उसकी कई के साथ जो कि तेजदार हथियार था उससे उसको वार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जो है धारा 103 के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वारदात जो है वो मंगलवार दोपहर की है। मृतक पप्पू पासवान जिसकी उम्र 39 वर्ष थी और निवासी अरिया जिला बिहार का रहने वाला था, अपनी पत्नी के साथ गढ़खाल गांव में बलविंदर सिंह के घर पर जो है वहां किराए पर रहता था। 2 दिन पहले वह मकान छोड़कर जाना चाहता था। सारा सामान पैक कर लिया गया था। जब सामान पैक करने पर जो उसकी बहसबाजी जो है वो बलविंदर सिंह के साथ हुई। बलविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने पप्पू से मकान का कई महीनों का किराया लेना था लेकिन वह बिना किराया दिए ही जो है वो जा रहा था। यानी कि मकान मालिक ने उस शख्स से जो है पैसे जो है वो लेने थे, किराया लेना था, पर वो बिना किराए दिए जो है उससे बहसबाजी कर रहा था और उसके बाद मकान छोड़कर जा रहा था, जिसके कारण जो है उसने उसके ऊपर वार किया और इसलिए उसने मकान से बाहर एक खेत में उसे कई के साथ यानी कि तेजदार हथियार के साथ उसकी जो है वो हत्या कर दी। हालांकि हत्या करने के बाद उसने शव को खेतों में फेंक दिया। 2 दिन के बाद जब पप्पू का कोई पता नहीं चला तो पत्नी ने इसकी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई और पत्नी ने बताया कि लापता होने से पहले पप्पू और मकान मालिक बलविंदर सिंह की जो है काफी बहस हुई थी और इसी तथ्य पर पुलिस ने जांच शुरू की। संदिग्ध के तौर पर बलविंदर सिंह को पूछताछ के लिए जो है वो हिरासत में लिया। पूछताछ में बलविंदर ने माना कि उसने जो है हत्या की है। डीएसपी मुदस्सर हुसैन का कहना है कि मकान के विवाद का ये मामला है। बलविंदर सिंह को हमने हिरासत में लिया था और उसने कबूल किया है कि हत्या जो है वो की थी। मकान को लेकर जो है बलविंदर सिंह की पप्पू से बहसबाजी भी जो है वो हुई थी और इस बीच मारपीट भी जो है उसमें हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है जो बलविंदर के साथ मौके वारदात पर मौजूद था। उसकी भूमिका के बारे में भी जो है वो जांच की जा रही है। यानी कि इसमें 2 शख्स जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो कि मकान मालिक के साथ ही वहां पर खड़ा था और पुलिस मृत्यु की पत्नी को भी संदिग्ध मानकर जांच जो है वो कर रही है। संभव है कि इस हत्या में उसकी भूमिका भी हो, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई भी जो है वो पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, ना ही कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है विवाद इसीलिए हुआ कि एक मजदूर जब मकान खाली करके जा रहा था तो उसने कई महीनों का किराया देना था। एक तरफ अगर देखा जाए तो भाई अगर आप रह रहे हैं मकान किराए पर आपने लिया है, किराया तो आपने देना है, बिना किराए तो जो है आप वहां से जा नहीं सकते और ऊपर से आप मकान मालिक से बहस करेंगे और मकान मालिक फिर गुस्से में आकर उसने जो है उसके ऊपर वार किया, जिसके चलते जो है इस पप्पू पासवान की जो कि बिहार के अरिया जिला का रहने वाला था इसकी जो है वो हत्या हो गई। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस तरह से विवाद जो है बड़े कम देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि किराया भी उस मजदूर ने अगर नहीं दिया था तो इतना गुस्से में आकर उसके ऊपर वार करने से अच्छा था कि आप किसी पुलिस के जाकर कंप्लेन करते कि किराएदार मकान छोड़कर जा रहा है और भाई साहब किराया जो है वो नहीं दे रहा है, पर इतना गुस्से में आ जाना कि उसकी हत्या कर देनी। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं ये मामला जो है ये गढ़खाल क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं किराए का मकान छोड़कर जा रहे एक मजदूर की जो है मकान मालिक ने जो है हत्या कर दी। फिलहाल बने नई अपडेट के लिए नमस्कार।